नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम द कोर डेटा परफॉर्मेंस हैंडबुक के सोर्स मटेरियल को डिकोड करने वाले हैं। देखिए, हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि एक फास्ट और एकदम स्मूथ आईओएस ऐप बनाने के लिए उसका बैकएंड यानी कोर डेटा का एफिशिएंट होना कितना क्रिटिकल है। अगर आपकी डेटा लेयर ही कमजोर है तो आपका बेहतरीन यूआई भी किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो अक्सर हमारे सामने आता है वो ये है, आखिर डेवलपर्स को डेटा को ऑप्टिमाइज करते कैसे हैं? क्योंकि ज़रा सोचिए, अगर आपका डेटा लेयर अनऑप्टिमाइज्ड है तो ऐप स्लो हो जाएगा, बार बार मेमोरी क्रैश होगी और वो कभी भी बड़े यूज़र बेस के लिए स्केल ही नहीं कर पाएगा। यहाँ दांव पर बहुत कुछ लगा है और इसीलिए ये समझना इतना ज़रूरी है। आज हम इस पूरे टॉपिक को 5 सिंपल हिस्सों में समझेंगे। पहले कोर डेटा परफॉर्मेंस इक्वेशन, फिर हमारे 3 पिलर्स एफिशिएंट फेचिंग, स्मार्ट मेमोरी और बैकग्राउंड प्रोसेसिंग, और आखिर में हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ प्रोफाइलिंग की। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं उस फॉर्मूले की जो इस पूरे प्रोसेस का बेस है, कोर डेटा परफॉर्मेंस इक्वेशन। हैंडबुक के हिसाब से परफॉर्मेंस का एक सीधा सा गणित है। ये है एफिशिएंट फेचिंग प्लस स्मार्ट मेमोरी यूसेज प्लस बैकग्राउंड प्रोसेसिंग। सच कहूं तो इसमें कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। सोर्स स्पष्ट करता है कि अगर हम इन तीनों एलिमेंट्स को सही से मास्टर कर लें तो ऐप चाहे जितना भारी डेटा सेट हैंडल करे, वो बिल्कुल मक्खन की तरह स्मूथ चलेगा। तो आइए सीधे अपने पहले पिलर की तरफ बढ़ते हैं, एफिशिएंट फेचिंग। देखते हैं ये असल में काम कैसे करता है। डेटा मंगाने का एक गोल्डन रूल है, सिर्फ वही मांगिए जिसकी आपको असल में जरूरत है। मान लीजिए आपको सिर्फ यूजर का नाम दिखाना है, तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट फेच करने का कोई मतलब नहीं बनता, राइट? इसके लिए प्रॉपर्टीज तो फेच का इस्तेमाल कीजिए। इसी तरह सारे रिकॉर्ड्स को एक साथ मेमोरी में धकेलने के बजाय फेच बैच साइज लगाकर डेटा को छोटे छोटे चंक्स में लोड करें। और हाँ, हमेशा ध्यान रखें कि रिटर्न्स ऑब्जेक्ट्स एज फॉल्ट्स को ट्रू सेट किया गया हो। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप फुल ऑब्जेक्ट लोडिंग से बचते हैं, जिससे मेमोरी बचती है और फेच स्पीड लिटरली कई गुना बढ़ जाती है। अभी अभी हमने फॉल्ट्स की बात की, तो चलिए इस टर्म को थोड़ा और समझते हैं। फॉल्टिंग आखिर है क्या? इसे आप एक खाली प्लेस होल्डर बॉक्स की तरह मान सकते हैं। बॉक्स मेमोरी में मौजूद है, ट्रैक भी हो रहा है, लेकिन उसके अंदर का भारी डेटा तब तक नहीं भरा जाएगा जब तक कोई डेवलपर असल में उस डेटा को रीड करने के लिए वो बॉक्स खोलता नहीं। मेमोरी बचाने का ये एक बहुत ही शानदार और स्मार्ट तरीका है। लेकिन देखिए, यहाँ एक दिलचस्प डिबेट भी है, लेजी लोडिंग यानी फॉल्टिंग बनाम प्रीफेचिंग। फॉल्टिंग अच्छी बात है, लेकिन अगर आप रिलेशनशिप्स एक्सेस कर रहे हैं, जैसे एक ऑथर और उसकी 100 किताबें, तो फॉल्टिंग की वजह से बार बार डेटाबेस क्वेरीज हिट होंगी। इसे N+1 प्रॉब्लम भी कहते हैं। इसलिए हैंडबुक की सलाह है कि जब आपको पक्का पता हो कि रिलेटेड डेटा चाहिए ही चाहिए, तो उसे पहले ही प्रीफेच कर लें। लेजी लोडिंग और एक्स्ट्रा क्वेरीज के बीच एक परफेक्ट बैलेंस खोजना ही असली गेम है। और अगर बात स्पीड की हो तो NS बैच अपडेट रिक्वेस्ट और NS बैच डिलीट रिक्वेस्ट किसी गेम चेंजर से कम नहीं है। हजारों रिकॉर्ड्स को एक एक करके लोड करना और डिलीट करना बिल्कुल नहीं। ये परफॉर्मेंस के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। इन बैच ऑपरेशंस का यूज करके आप सीधा डेटाबेस लेवल पर बदलाव करते हैं, जिससे एक एक ऑब्जेक्ट को लोड करने वाला पूरा प्रोसेस ही बाईपास हो जाता है। इससे जो परफॉर्मेंस बूस्ट मिलता है वो वाकई कमाल का होता है। एफिशिएंट फेचिंग को शोर करने का एक और बेहतरीन तरीका है इंडेक्सिंग। मान लीजिए यूजर्स के ईमेल एड्रेस को ऐप में बार बार सर्च किया जाता है, तो बस अपनी .exe डाटा मॉडल फाइल में जाइए और उस एट्रीब्यूट को इंडेक्स्ड के रूप में मार्क कर दीजिए। इससे रीड परफॉर्मेंस बहुत तेज हो जाती है। हाँ, डेटा सेव करते वक्त हल्का सा ओवरहेड या समय जरूर लगता है, लेकिन इतनी तेज सर्च स्पीड के लिए ये एक बहुत ही छोटी सी कीमत है जो हमें खुशी खुशी चुकानी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा दूसरा पिलर कैसे काम करता है, स्मार्ट मेमोरी। स्मार्ट मेमोरी का सीधा सा मतलब है अपने ऐप के वर्कस्पेस को एकदम क्लीन और एफिशिएंट रखना। इसमें ट्रांजिएंट प्रॉपर्टीज बहुत काम आती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को जोड़कर यूआई पर फुल नेम दिखाना है, तो इसके लिए डेटाबेस में एक नया कॉलम बनाकर स्पेस बर्बाद करने की क्या जरूरत है? ट्रांजिएंट प्रॉपर्टीज डेटाबेस में सेव नहीं होती, वो बस रन टाइम पर ऑन द फ्लाई वैल्यूज कैलकुलेट कर लेती हैं। इससे आपका डेटाबेस फालतू में ब्लोट होने से बच जाता है। मेमोरी मैनेजमेंट में एक और बड़ी गलती जो अक्सर डेवलपर्स कर देते हैं, वो है हर छोटे मोटे बदलाव के तुरंत बाद कॉन्टेक्स्ट को सेव करना। देखिए, सेव कॉल करना एक बहुत ही एक्सपेंसिव ऑपरेशन है जो सीपीयू और डिस्क दोनों का भारी उपयोग करता है। इसलिए सोर्स की ये सलाह बहुत काम की है। कॉन्टेक्स्ट सेव्स को कम से कम करें, अपने बदलावों को बैच होने दें, एक साथ इकट्ठा करें और फिर उन्हें बस एक ही बार में सेव करें।
इसके अलावा ये 2 स्पेसिफिक ट्रिक्स आपके ऐप को मेमोरी ब्लोट से बचाने के लिए एक डायरेक्ट डिफेंस का काम करती हैं। जब आप कोई बड़ा लूप चला रहे हों जहां हजारों ऑब्जेक्ट्स प्रोसेस हो रहे हों, तो मेमोरी को तुरंत फ्री करने के लिए ऑटो रिलीज पूल ब्लॉक का यूज करें। और जब कोई हैवी ऑपरेशन खत्म हो जाए तो context.reset जरूर कॉल करें। इससे मेमोरी में कोई भी फालतू ऑब्जेक्ट फंसा नहीं रहेगा और आपका ऐप एकदम लाइटवेट फील होगा। और अब हम आते हैं अपने तीसरे और शायद सबसे क्रिटिकल पिलर पर, बैकग्राउंड प्रोसेसिंग। इस पूरे पिलर का एक ही मकसद है, हमारे मेन यूआई थ्रेड को प्रोटेक्ट करना। चाहे कोई बड़ा डेटा इंपोर्ट हो, हैवी बैच अपडेट हो या फिर नेटवर्क सिंक, ये सब मेन थ्रेड पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना यूआई फ्रीज हो जाएगा और यूजर एक्सपीरियंस खराब होगा। हमेशा परफॉर्म बैकग्राउंड कास्ट या प्राइवेट बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट का यूज करें। ये सारा भारी भरकम काम बैकग्राउंड में नजरों से दूर शांति से होना चाहिए। और जब यूआई को स्मूथ रखने की बात आती है तो एक रूल हमेशा याद रखें, सिर्फ डिस्प्ले कराने के लिए कभी भी हजारों रिकॉर्ड्स एक साथ फेच मत कीजिए। अगर आपके पास 1,00,000 रिकॉर्ड्स हैं तो उन्हें एक बड़े एरे में लोड करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। इसके बजाय यूआई किट में NSFetch रिजल्ट्स कंट्रोलर और स्विफ्ट यूआई में ऐड फेच रिक्वेस्ट का उपयोग करें। ये टूल्स इतने स्मार्ट हैं कि सिर्फ उतना ही डेटा मैनेज करते हैं जितना यूजर को स्क्रीन पर दिख रहा होता है। थ्योरी और बेस्ट प्रैक्टिसेस तो बहुत हो गई, लेकिन असलियत में ये सब काम कर भी रहा है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? चलिए अपने आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स के साथ प्रोफाइलिंग। ये किसी भी iOS डेवलपर के लिए एक रियलिटी चेक है। हैंडबुक हमें पुरजोर सलाह देती है कि सिर्फ कोड लिख देना और ये मान लेना कि सब कुछ तेज है काफ़ी नहीं है। एक्सकोड के कोर डेटा इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके हमें 4 चीज़ें लगातार मॉनिटर करनी चाहिए: फैचेज, सेव्स, फॉल्स और कैश मिसेस। ये डेटा आपको असली तस्वीर दिखाएगा कि ऐप के अंदर वास्तव में क्या चल रहा है और कहाँ सुधार किया जा सकता है। और मुझे सोर्स मटेरियल का ये टेक अवे बहुत ही पावरफुल लगा। वास्तविक बॉटलनेक्स के आधार पर ऑप्टिमाइज करें, मान्यताओं पर नहीं। मतलब बस अंदाजा मत लगाइए कि कौन सा कोड स्लो चल रहा है। कई बार हम उन चीज़ों को फिक्स करने में अपना समय बर्बाद करते हैं जो असल में कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। आपका ऑप्टिमाइजेशन हमेशा हार्ड डेटा, प्रोफाइलिंग और टेस्टिंग पर ही बेस्ड होना चाहिए। तो आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। जब कोई ऐप लाखों रिकॉर्ड्स तक स्केल करेगा तो क्या उसका डेटा लेयर एक रुकावट बनेगा या एक बहुत ही मजबूत आधार? अगर आप आज सीखी गई इन एफिशिएंट फेचिंग, स्मार्ट मेमोरी और बैकग्राउंड प्रोसेसिंग की टेक्निक्स को अपने प्रोजेक्ट्स में अप्लाई करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका डेटा लेयर एक ऐसा फाउंडेशन बनेगा जो किसी भी स्केल को बहुत आसानी से हैंडल कर लेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही नई चीज़ें सीखते रहिए और अपने कोड को ऑप्टिमाइज करते रहिए।